बागों के शहर में गर्मी जोर पकड़ने लगी। टेम्परेचर में तेजी से इजाफा, हवा चलने का सिलसिला जारी। शहर का आज कम से कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड लाहौर आलूदी के एतबार से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। माह सियाम में भी गिरां फरोशी की रविश बरकरार। सब्जियां और फल सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज 70, टमाटर 7, लहसुन 620, अदरक 410 रुपये फी किलो, सब्ज मिर्च 200, टींडे और बंद गोभी 80, बैंगन 150 रुपये किलो, भिंडी 360, शिमला मिर्च 200, मटर 60 रुपये किलो फरोख्त। या कद्दू की सरकारी कीमत 120 रुपये फरोख्त, 160 रुपये किलो। फलों में सेब 560, खरबूजा 450, अनार कंधारी 850, ईरानी खजूर 660 रुपये फी किलो में दस्तयाब। सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। मुर्गी गोश्त की कीमत 661 रुपये फी किलो बरकरार। मार्केट में साफी गोश्त 530 रुपये, जिंदा ब्रायलर होलसेल 304, परचून रेट 318 रुपये फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 236 रुपये फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6960 रुपये में दस्तयाब। डेप्यूटी कमिश्नर की जेर निगरानी गिरां फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर, प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट और मार्केट कमेटियों के ऑफिसर फील्ड में मुतहरिक। सहूलत बाजारों में डीसी काउंटर्स और फल सब्जियों की सख्त मॉनिटरिंग जारी। डीसी अली एजाज का कहना है कि आवाम को रिलीफ की फ्राहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा अव्वलिन मकसद शहरियों को मेयारी अशिया के सस्ते दामों फ्राहमी यकीनी बनाना है। वज़ीर आला मरियम नवाज की प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन असेसमेंट सेंटर आमद। मरियम नवाज को पेफ टेक और अमन ओमान के दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में पहली मरतबा एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे में फौरी तौर पर साइबर क्राइम सेल कायम करने का हुक्म। दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद तरीन स्पेशल डिजिटल स्कैनर्स नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि दहशत गर्दों के खिलाफ रिएक्शन नहीं, अब पेश की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाना चाहते हैं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाएंगे। इस साल रमज़ान के 30 रोज़े होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की बड़ी पेशगोई। शवाल का चांद 19 मार्च को नजर आने का कोई इम्कान नहीं। चांद की पैदाइश 19 मार्च की सुबह 6:23 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र महज 12 से 13 घंटे होगी, जिसे देखना नामुमकिन होगा। ईद उल फित्र 21 मार्च पर रोज़ हफ्ता होने का कवी इम्कान। चांद की रवैयत का हतमी फैसला मरकजी रवैयत हलाल कमेटी करेगी। हज ऑपरेशंस को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने का फैसला। वजारत मजहबी अमूर और वजारत IT के दरमियान हज डिजिटलाइजेशन के लिए MOU पर दस्तखत। वफाकी वज़रा सरदार मोहम्मद यूसुफ और शिजा फातिमा ख्वाजा की तकरीब में ख़ास शिरकत। आइंदा साल हज दरख्वास्त से वतन वापसी तक एंड टू एंड डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। आज़मीन हज के लिए सादा और आसान फहम ऑनलाइन हज पोर्टल कायम करने का फैसला। डिजिटल निज़ाम से गैर ज़रूरी ताख़ीर और इंसानी गलतियों का खात्मा होगा। पंजाब में सरमायाकारी के 2 इदारे आमने सामने। इख्तियारात की नई बहस शुरू। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मौजूदगी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड गेटवे ऑफ पंजाब विंग कायम। अमली तौर पर दोनों इदारों के अगराज़ व मकासद मिलते जुलते हैं। PBIT के क़याम का मकसद सरमायाकारों को तरग़ीब और सहूलत फराहम करना था। ज़राए के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी और कॉरपोरेट मॉडल के दरमियान अमली हम आहंगी बड़ा चैलेंज बन गई। कुर्रतुल-ऐन अफजल एडवोकेट का एक और एजाज़। कुर्रतुल-ऐन अफजल एडवोकेट हाई कोर्ट बार की इंसानी हकूक़ और मिनॉरिटी राइट्स कमेटी की चेयरपर्सन मुकर्रर। सेक्रेटरी लाहौर बार फ़रक अलियास शीमा ने नोटिफिकेशन जारी किया है। कुर्रतुल-ऐन अफजल एडवोकेट ह्यूमन राइट्स और मिनॉरिटी राइट्स के लिए इक़दाम करेंगी। चेयरपर्सन मुकर्रर होने पर वकला तंजीमों की कुर्रतुल-ऐन अफजल को मुबारकबाद।
रेलवे स्टेशन के अतराफ 9 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे सुस्त रवी का शिकार। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बावजूद मंसूबों पर अमल दरामद न हो सका। 3 किलोमीटर इलाके की अपग्रेडेशन के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 अरब 25 करोड़ रुपए हो चुके फंड जारी हुए, मगर कई साइट्स पर काम शुरू न हो सका। रेलवे स्टेशन दरबार भाटी गेट, आउटफॉल रोड और अंदरून शुमाली लाहौर मंसूबे का हिस्सा। टेंडर्स जारी होने के बाद खामोशी छा गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का बड़े नालों की बहाली और तामीर और मरम्मत का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सीवरेज मनसूबे का जामे एक्शन प्लान, सालाना तरक्याती प्रोग्राम हिस्सा बनाने की हिदायत। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को 3 माह की डेडलाइन। नई हाउसिंग स्कीमों के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजिम करार। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज, MD वासा गुफरान अहमद की ब्रीफिंग। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन वासा को मानसून से पहले काम मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात दिलशान रफ़ीक और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत दीगर की शिरकत। अज़मा बुखारी का कहना था कि LDP लाहौर के पसमानदा इलाकों के लिए रिलीफ का बाइस बना है। रफ्तार के साथ मेयार और शफाफियत का भी ख्याल रखा जाए। लाहौर की खूबसूरती और तरक्की की मिसालें दी जा रही हैं। मरीम नवाज ने लाहौर और पंजाब के बाकी शहरों में तफरीक ख़त्म कर दी। पंजाब के दीगर शहरों में लाहौर के स्टैंड्स के मंसूबे शुरू हो रहे हैं, जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत के खरबों रुपये के मंसूबों पर कोई मुखालिफ भी उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब मेरिट, गुड गवर्नेंस और तरक्की में बाकी सूबों में टॉप पोजीशन पर है। पंजाब में सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने का तीसरा मरहला शुरू करने का फैसला। पहले 2 मराहिल में 10,000 स्कूल निजी शोबे के हवाले किए जा चुके। 2,735 मजीद स्कूल ठेके पर देने का फैसला। अब मजीद हज़ारों स्कूल पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक मेयार तालीम में बेहतरी और दाखिलों में इजाफा हदफ है। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे शुरू किए। इन तरक्याती मंसूबों की सिर्फ नुमाइश पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का आज कोई पुरसाने हाल नहीं। तरक्याती मंसूबों के आगाज़ के वक्त खूब नुमाइश की जाती है।